नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होती है जब म्यूचुअल फंड में शुरुआत करते हैं तो वो लोग जो है रिटर्न के आधार पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन लोग को शुरुआत कहाँ से करना होता है यह पता ही नहीं चलता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करते हैं, जब आप पूरी तरह से बिगनर होते हैं या फर्स्ट स्टेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उठाना चाह रहे होते हैं, तो वैसी स्थिति में आप लोग को सबसे पहले जो इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में वह आना चाहिए फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के जरिए। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है जिसमें कि डेट इक्विटी का पोर्शन जो है फंड मैनेजर तय करते हैं। हालांकि यह देखा गया है कि फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अधिकांशतः जो है पोर्शन वह इक्विटी में ही रहता है, डेट में बहुत कम रहता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि यह फंड जो है आने वाले समय में या इक्विटी मार्केट आने वाले समय में थोड़ा खराब प्रदर्शन कर सकता है, तो वहाँ से वह अपना बहुत सारा पोर्शन उठा करके इक्विटी की जगह डेट में शिफ्ट कर देता है। फिर समय आने पर वह इक्विटी से डेट से निकाल करके इक्विटी में वापस शिफ्ट करता है। यह फ्री हैंड सेबी के द्वारा दिया गया है। पहले जो होता था फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो एक तरह से मल्टी कैप या दूसरे ऐसे फंड में रहते थे जिनका की प्रोपोर्शन इसी तरह से डिजाइन किया गया है था कि वह मार्केट के अनुसार से किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करे, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप। लेकिन नवंबर 2020 के बाद सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार से मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप को अलग अलग किया गया। दोनों में डिफरेंस यह होता है कि जब आप मल्टी कैप फंड चूज करते हैं, जब आप कोई मल्टी कैप फंड चूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25% और स्मॉल कैप 25% देना कंपलसरी होता है। ये होता है मल्टी कैप फंड में। अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड लेते हैं तो उसमें फंड मैनेजर द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कम से कम 65% होना है। इतना मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 100%। और शेष बचा जो पोर्शन है 65% के अलावा जो 35% पोर्शन जो है वह डेट में जा सकता है। मैक्सिमम 35% से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फंड मैनेजर अपनी काबिलियत के आधार पर मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए यह डिसाइड करता है कि भाई हमको ठीक है कहाँ रहना है, अभी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वह अपना पोर्शन घटा बढ़ा सकता है। अच्छा, मल्टी कैप में यह बाउंड होता है कि आपको 20-25% रखना ही रखना है, लेकिन इसमें वैसी बात नहीं होती है। फ्लैक्सी कैप में अगर फंड मैनेजर चाहे तो पूरी पोर्शन स्मॉल कैप में रख सकता है, मिड कैप में रख सकता है और लार्ज कैप में भी रख सकता है। डेट का पोर्शन हालांकि 35% से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए अगर जो शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो बिल्कुल नए हैं, उनको फ्लैक्सी कैप से शुरुआत करने में ज़्यादा आसानी रहती है और ज़्यादा अच्छा रहता है, उनको अच्छा रिटर्न भी मिल। तो आइए शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है फंडामेंटल आधार पर आज के डेट में जो फ्लैक्सी कैप, अच्छे 3 फ्लैक्सी कैप है, वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 फ्लैक्सी कैप आपके लिए चूज किया गया है कंपेरिजन के लिए। पहला फ्लैक्सी कैप है क्वांट का, दूसरा है HDFC का फ्लैक्सी कैप और तीसरा है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। तीनों फंड हम लोग देखेंगे पैरामीटर, इनका फंडामेंटल कैसा है उसके आधार पर देखा जाएगा। तो पी रेशियो देखा जाए तो पी रेशियो सबसे कम अभी HDFC का निकल के आता है, उसके बाद पराग पारिक का है और क्वांट का 20 के आसपास है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो पी रेशियो होना चाहिए वह तीनों कंपनियों में फिलहाल आज के डेट में बिल्कुल सही है। जितना होना चाहिए उतना है, 20 से नीचे होना चाहिए, वो आज के डेट में सभी में लगभग है। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तीनों में से किसी एक में। इसके बाद आता है कि इक्विटी का पोर्शन आज के डेट में कितना है। तो क्वांट में देखिए 74% है, HDFC में 90% और पराग पारिक में 84% है। वहीं डेट का पोर्शन जो है क्वांट में है 5.47% और पराग पारिक में 13.57%, हालांकि HDFC का डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ पर पराग पारिक की बात की जाए स्पेशली रूप से, तो पराग पारिक जो है इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इनका लगभग 25% हिस्सा फॉरेन इक्विटी में होता है। इसलिए अगर आपको
इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन का भी लाभ उठाना है तो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। जहां पर बहुत सारे लोग डायरेक्ट फॉरेन का शेयर नहीं खरीद पाते हैं, तो उसके लिए यह फंड बहुत ही अच्छा पिछले 10 सालों से लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है। एक चीज और यहाँ देखने वाली बात है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड जो है साल भर में कितना आपका सिक्योरिटी, यानी कहने का मतलब जो बॉन्ड लिया गया है, जो इक्विटी शेयर खरीद के रखा गया है, वह कितना बार चेंज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, क्वांट के मामले में देखिए तो 274 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी लगभग पोर्टफोलियो को 2 बार 2.7 टाइम्स खरीद बिक्री किया गया है साल भर में। जितना सिक्योरिटी है उसको लगभग 2 से 2.5 बार बदल दिया जा चुका है। एक तरह से डे ट्रेडर की तरह कार्य करते हैं क्वांट वाले, इसीलिए उनका रिटर्न कभी कभी अच्छा दिखता है, लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो उसमें ये फंस जाते हैं। जहां पर वोलेटाइल मार्केट होता है उसमें इनका रिटर्न कम हो जाता है। वहीं HDFC की बात की जाए तो HDFC का जो है टोटल सिक्योरिटी का 34.61% हिस्सा ही खरीद बिक्री के लिए एक साल में किया गया है, मात्र 34% हिस्सा। और सबसे कम जो है पारंपरिक का है 3.72%, मात्र जितना 100% है पोर्टफोलियो इनका है उसका मात्र 3.72% ही खरीद और बिक्री किया गया है। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और अच्छा रिटर्न, कंसिस्टेंस रिटर्न और डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर की बात की जाए तो पारंपरिक के मामले में ये बिल्कुल सटीक बैठता है। पारंपरिक जो है पिछले कई सालों से, मैं जैसे बताया कि लगातार पिछले 10 सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। खाली 1-2 साल को छोड़ दिया जाए, जो कि रूल रेगुलेशन इसमें चेंज हुआ था करीब 2020-22 के आसपास, जो कि फॉरेन इक्विटी, जब कोविड हुआ था, कोविड के समय से उसमें एक रेगुलेटरी लाया गया कि फॉरेन इक्विटी में जो इनका 35% एक्सपोजर होता था वहां से घटा करके 25% करने के लिए बोला गया था। इसीलिए उस समय फॉरेन इक्विटी को लॉस में बेचना पड़ा। इसीलिए लगभग 2020 या 22 में इनका नेगेटिव रिटर्न रहा, अन्यथा हर एक साल इनका पॉजिटिव रिटर्न रहा था। तो खैर ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनके जो फंड मैनेजर है राजू ठक्कर जी, शुरू से ही जुड़े हुए हैं। उतना तो बाकी सबका नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन जितना राजू ठक्कर का है म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में वो काबिले तारीफ है। बहुत सालों से बहुत अच्छे फंड मैनेज करते हैं, खास करके इनका फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत जबरदस्त होता है। और बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड में अगर बात की जाए फंड मैनेजर में, तो एक नवनीत मुनोट जी हैं और दूसरे राजू ठक्कर जी हैं, जिनका बहुत ही अच्छा रहता है। खैर ये तो हो गई बात फंडामेंटल की बात। इसके अलावा और देखेंगे रिटर्न देखिए किस किस तरह से बना करके दिया है। रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो टॉप नंबर पर है 25.81% के पास क्वांट। HDFC तीसरे नंबर पर है 18.56% के आधार पर, और पारंपरिक की बात की जाए तो 21.17% के आसपास बने हुए हैं पिछले 5 सालों के रिटर्न के आधार पर। अगर आप छोटे 1 साल के लिए रिटर्न को देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि 1 साल का रिटर्न में भी अच्छा है। पारंपरिक क्वांट थोड़ा कम हो गया क्योंकि बाय एंड होल्ड के स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तुरंत खरीद बिक्री, मतलब डे ट्रेडर की तरह, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। हालांकि रिटर्न भी कभी कभार अच्छा निकाल करके देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं फंसने का चांस इनको बना हुआ रहता है। इसलिए वैसे फंड को सिलेक्ट कीजिए जिनका कि टर्नओवर रेशियो कम है और बाय एंड होल्ड के स्ट्रेटजी रखते हैं, तभी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न अच्छा बनकर देगा लंबे समय में। हाँ, छोटे समय में हो सकता है वो फंड जो है कारगर साबित ना हो, लेकिन अगर आपको 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो वैसा फंड आपको जरूर देखना पड़ेगा। जहां पर अल्फा की बात की जाए तो अल्फा के मामले में क्वांट अभी सबसे अच्छा चल रहा है 9.45%, वहीं पर कम में 6.0% पारंपरिक का है, और HDFC की बात की जाए तो 7.92% के आसपास बना हुआ है। अल्फा की बात की जाए
अब देखते हैं इसका डिटेल। अगर 10 साल की बात की जाए रिटर्न में, तो किसका कितना रिटर्न बना है 10 साल लंबे समय के लिए देखेंगे हम लोग। तो क्वांट की बात की जाए, क्वांट का जो रिटर्न है 10 साल में 24.48%। वहीं पर हम लोग बात कर रहे थे HDFC की, HDFC का रिटर्न है 18.45%। और पराग पारिक की बात की जाए तो पराग पारिक का रिटर्न लगभग 19.87, लगभग 20% के आसपास बन करके आ रहा है। ये 10 सालों के रिटर्न, 5 सालों का तो जिक्र हो गया। ऑन एन एवरेज देखा जाता है तो अगर आप 10 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहां पर यह आशा रखा जाता है कि नहीं तो कम से कम 15% तो इक्विटी रिटर्न आपको जरूर बना करके मिलेगा। अब कुछ और पैरामीटर देखते हैं, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी की बात की जा रही थी, जहां पर मार्केट वोलेटिलिटी की बात हम लोग कर रहे थे। तो उस मामले में जो है पराग पारिक जो है मार्केट को डाउन साइड प्रोटेक्शन करने में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और दूसरी बात जो है क्वांट का जो है टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होने के कारण उनका मार्केट वोलेटिलिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, और डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है बहुत ही कम रहने के कारण आने वाले समय में अगर मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है तो इसके फंड को नीचे गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 15% के रिटर्न के आधार पर देखा जाए, अगर देखा जाए कि आपको 15% का ही रिटर्न मिल रहा है और आपको 15 सालों के लिए कोई फंड तैयार करना है, 15 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, फ्लैक्सी कैप लेना है, तो अगर ये तीनों जो फंड डिस्कस किया गया है, अगर 5-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करते हैं पर ईयर पर मंथ और उसे 15 सालों के लिए रखते हैं और उस पर एवरेज जैसा हम लोग देखे थे अमूमन 10 साल 15 साल में 15% का रिटर्न मिल रहा था, तो वैसे केस में आपको ये तीनों फंड जो है 15% का रिटर्न आराम से बना करके देंगे और वहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा 27 लाख रुपीज़, जिस पर आपको गेन हो जाएगा 74 लाख का और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास। यानी 1 करोड़ का कॉर्पस आप आसानी से इन तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके तैयार कर सकते हैं। हालांकि अगर बेस्ट फंड की बात की जाए तो बेस्ट फंड के मामले में पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड पिछले कई सालों से अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है और आशा है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा भी, क्योंकि उसका जो फंड मैनेजर है, उनके जो फंड मैनेजर हैं, उनके स्टॉक सिलेक्शन करने की प्रक्रिया जो है बहुत ही शानदार है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अपनाते हैं पराग पारिक में, इसीलिए वह अच्छा रिटर्न लगातार बना करके दे रहे हैं। किसी भी तरह का मार्केट वोलेटिलिटी रहने दीजिए, सिर्फ 2022 को छोड़ करके जहां पर सेबी के रूल रेगुलेशन चेंज हुए थे वहां पर उन्होंने खराब रिटर्न बनाया था, नेगेटिव रिटर्न चला गया था उनका। उसके बाद से 2010 से लेकर के 2013 से लेकर के अभी तक पिछले 10 सालों में उन्होंने एक बार भी नेगेटिव रिटर्न निकाल करके नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न रहा। तो इस बारे में आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो फ्लैक्सी कैप के साथ शुरुआत कीजिए। फ्लैक्सी कैप आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। SIP के जरिए शुरुआत कीजिए। अगर आप मार्केट गिरता है, अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो वहाँ पर लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP प्लस लमसम का जो होता है वह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा है तो, अन्यथा SIP कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का आपका म्यूचुअल फंड में अगर दिक्कत हो जरूर कॉल करके पूछिए, आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो तो वो भी जरूर कमेंट्स में आप लोग जरूर बात कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।